Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a time when someone who did quite well in a team, example school works or a community. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जब किसी पर्सन ने टीम में बहुत अच्छा वर्क किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है। व्हेन यू वर्कड टुगेदर, आपने कब साथ में वर्क किया था। व्हाट ही सी डिड इन अ टीम, उस पर्सन ने टीम में क्या वर्क किया था। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक ही और सी वॉज अ ग्रेट टीम प्लेयर, और एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों सोचते हो कि वो एक ग्रेट टीम प्लेयर है। अगर आपको इस क्यू कार्ड्स की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग इन अ ग्रुप और टीम प्रोवाइड्स umpteen pros such as it enhances the communication skill, team spirit, confidence and experience. ग्रुप और टीम में वर्क करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। umpteen का मीनिंग होता है मैनी एंड प्रोस का मीनिंग होता है बेनिफिट्स, जैसे कि उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल, टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस एनहांस होता है। From my childhood to this cutting edge era, I have worked in a teams ample times. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी बार टीम में वर्क किया है। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी एंड कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। नॉट अप टू दी मार्क, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर द मून, ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a time when someone did fantastic work in a team. हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब किसी पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया था ग्रुप में या फिर टीम में। दिस पर्सन इज़ नन अदर देन प्रग्नेश, हु इज़ नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड बट ऑल्सो माई नेबर। वो और कोई पर्सन नहीं है, वो प्रग्नेश है। वो ओनली मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है बल्कि वो मेरा नेबर भी है। हु लिव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई हाउस। अराउंड द कॉर्नर, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर, वो मेरे घर के बहुत नज़दीक रहता है। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन आई विविडली रिमेनाइज दैट इट हैपन्स 4 years अगो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। ये 4 साल पहले हुआ था जब मैं मेरी सीनियर सेकेंडरी में स्टडी कर रहा था तब। एक्चुअली माई मेंटर गेव एन असाइनमेंट इन अ ग्रुप ऑन द टॉपिक ऑफ डीमोनेटाइजेशन। एक्चुअली हमारे मेंटर ने हमें असाइनमेंट दिया था ग्रुप में डीमोनेटाइजेशन टॉपिक पे। ओवर टीम comprised of 5 people. This project was extremely essential to us because it had a Bickel score of 20. ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इसेंशियल था क्योंकि इसके जो 20 मार्क्स थे वो हमारे लास्ट रिजल्ट में ऐड होने वाले थे। So we began working on our project. We had 5 days to prepare, but everyone was perplexed and we wasted 2 days in discussion without doing anything. So हमने हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया। हमारे पास 5 डेज थे, बट हमने हमारे 2 डेज वेस्ट कर दिए थे डिस्कशन करके, और हमने कुछ काम भी नहीं किया था उस 2 डेज में। Then my comrade invited us to his abode and took the initiative of being captain. उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने हमें उनके घर पे इनवाइट किया एंड उन्होंने कैप्टन का चार्ज लिया। कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड एंड अबोर्ड का मीनिंग होता है हाउस। ही डिवाइडेड द वर्क, ही टुक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेशन एज इट वॉज अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट एट इट। उसने वर्क को डिवाइड कर दिया एंड उसने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली डेकोरेशन की, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था हमारे प्रोजेक्ट का, एंड उसमें वो माहिर था। ही डिड अ कमेंडेबल जॉब, हेल्प्ड एवरीवन इन देयर वर्क एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 2 days.
आफ्टर कंप्लीटेड इट वी फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। उसने बहुत प्रशंसनीय वर्क किया था एंड वो एवरीवन को उनके वर्क में हेल्प भी करता था एंड इसकी वजह से ही हमने हमारा प्रोजेक्ट 2 डेज़ में कंप्लीट कर दिया था। और हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की वजह से हमें एक सुख की श्वास मिली थी। साई ऑफ रिलीफ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है सुख की श्वास लेना। लकीली वी गोट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। लकीली हमें 20 में से 20 मार्क्स मिले थे। व्हेन रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ओवर हैप्पीनेस हैड नो बाउंड। ओवर हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बहुत खुशी होना। जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो हम बहुत खुश थे। As per my perception, he was a great team player as he had the courage to come ahead and take on the difficult part. अगर मेरे परसेप्शन से बोलूँ तो वो एक ग्रेट टीम प्लेयर है क्योंकि उसने हमें करेज किया था एंड उसने जो डिफ़िकल्ट पार्ट था उस पर वर्क करने के लिए वो आगे आया था। Moreover, he had great leadership qualities as he divided the work according to everyone's talent and assisted everyone to complete the project within the time frame. इसके अलावा उसके पास बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। उसने हर किसी को जो वर्क डिवाइड किया था वो हर किसी के टैलेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था एंड एवरीवन को हेल्प किया था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विद इन द टाइम फ्रेम का मीनिंग होता है उस टाइम पीरियड में। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई थिंक ही वाज अ ग्रेट टीम प्लेयर, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस पर्सन। अगर इस क्वेश्चन पे बोले कि मैं ये क्यों सोचता हूँ कि वो एक ग्रेट टीम प्लेयर है तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। बिकॉज ही डिड ग्रेट वर्क इन अ टीम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था टीम में। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। आई नॉट ओनली लर्नड हाउ टू स्टे काम इन आर्डोस सिचुएशन बट ऑल्सो फेल्ट डिलाइटेड आफ्टर अचीव्ड गुड ग्रेट। किलिंग 2 birds with 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। मैंने ओनली यही नहीं सीखा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे काम रहना चाहिए। आर्डोस का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट। बट मैं बहुत हैप्पी भी हुआ जब मैंने गुड ग्रेट अचीव किए। डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन माई बॉडी डिड अ ग्रेट जॉब एज अ टीम प्लेयर। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मेरे बड़ी ने बहुत अच्छा काम किया था एक टीम मेंबर की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल।